और चलिए बात करेंगे भोपाल की। भोपाल से बड़ी खबर, जो एमपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। दोपहर लगभग 3 बजे के करीब मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। मिशन शक्तिकरण को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला भी ले सकती है। साइबर तहसील लागू करने पर भी चर्चा हो सकती है, मोहर लग सकती है। नर्मदा नदी से जुड़े सिंचाई प्रोजेक्ट पर यह फैसला भी आ जा सकता है। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोपहर लगभग 3 बजे के करीब मोहन कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है और बैठक में आगामी दिनों का रोड मैप तैयार होगा। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा संभव मानी जा रही है और ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज अहम बैठक कैबिनेट की होने जा रही है। 3 बजे के लगभग ये कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित होगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी तमाम कैबिनेट के साथ कई अहम प्रस्तावों पर इसमें चर्चा कर सकते हैं और आज कई अहम प्रस्ताव ऐसे हो सकते हैं जिन पर मोहर भी लग जाए। देखिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आज का प्रस्ताव हो सकता है वो महिला सशक्तिकरण योजना के तहत जो एक प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक अम्ब्रेला योजना है ये, जिसके अधीन महिलाओं से जुड़े हुए तमाम योजनाएं चलाई जाएंगी और महिलाओं को किस तरीके से सशक्तिकरण, महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बनाया जाए, इसको लेकर यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में महिला उद्यमियों को लेकर, क्या फिर हम बात करें महिलाओं के रोजगार को लेकर या अन्य महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक व्यापक स्तर पर शुरू की गई योजना थी जिसे कि सरकार ने कुछ समय पहले घोषित किया था और अब राज्य सरकारों के अधीन ये योजनाएं डाली गई हैं और राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए इन योजनाओं को अपने हिसाब से लागू करेगी। महिला बाल विकास विभाग इसका नोडल एजेंसी रहने वाला है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण चर्चा है वो अधिकारियों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर है, क्योंकि आज ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और आने वाले समय में अधिकारियों के ट्रांसफर किस तरीके से मध्य प्रदेश में किए जाने हैं, इस पर अहम चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नर्मदा प्रोजेक्ट्स को लेकर भी आज कई प्रस्तावों पर चर्चा और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन नदी कही जाती है, जीवन रेखा कही जाती है और अभी भी नर्मदा नदी के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट्स संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं जिससे किसानों को नहरों के माध्यम से पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। तो इसके अलावा सिंचाई जो क्षेत्र होता है उसको किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है, नर्मदा प्रोजेक्ट के इन प्रस्तावों में इन बातों को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा सबसे अहम जो प्रस्ताव आज जिस पर मुहर लग सकती है और जिस पर चर्चा हो सकती है वो नगर पालिका अधिनियम के तहत उन धाराओं में बदलाव करने पर हो सकती है जिसमें नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों को हटाने के जो मियाद है उसको बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी तक जो नियम है उसमें यह है कि किसी भी तरह के चुनाव के बाद जो नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें 2 साल के बाद उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन अब इस मियाद को बढ़ाकर 3 साल किया जा रहा है। इसके अलावा जो इसके लिए बहुमत होता है वो 2/3 होता है। बिल्कुल गौरव, लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस बैठक में साइबर तहसील लागू करने पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम जिस तरह से देख रहे हैं साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे जुड़ी क्या जानकारी? देखिए, साइबर तहसील को लेकर भी मैं उस पॉइंट पे आ ही रहा था। साइबर तहसील को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अभी तक साइबर तहसील मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लागू की गई थी। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश में इसका लागू किया गया था। अच्छे रिजल्ट के बाद अब इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने की बात की जा रही है। साइबर तहसील की अगर हम बात करें तो जितने भी राजस्व के जो केसेस आते हैं उसको जल्दी से निपटारा करने के लिए साइबर तहसील मध्य प्रदेश के हर जिले में बनाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। जितने भी दस्तावेज रहेंगे उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, ताकि जिन मामलों में समय ज्यादा लगता है, जिन मामलों में पेंडेंसी ज्यादा होती है, खासकर राजस्व के मामलों में, उन मामलों को जल्द से निपटाया जा सके। इसके लिए साइबर तहसीलें बनाने पर अब चर्चा आज की जा सकती है, क्योंकि देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क और बहुत टिपिकल एक इशू रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो साइबर जो तहसीलदार के कोर्ट्स में या एसडीएम कोर्ट्स में आती है वो आती है दस्तावेजों को
सरलीकरण करने को लेकर। बहुत सारे ऐसे पुराने दस्तावेज हैं जिनका डिजिटलीकरण कराना काफी मुश्किल है। ऐसे में अब साइबर तहसील के तहत इन दस्तावेजों किस तरीके डिजिटली किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी केसेस जो रजिस्टर्ड होते हैं राजस्व से जुड़े हुए, उनके जल्द निपटारे को लेकर उन्हें किस तरीके से डिजिटल किया जाएगा। ये अपना भी टास्क इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि कई जगहों पर स्टाफ की भी कमी महसूस की जाती है। अभी फिलहाल 12 जिलों में तो इसे शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जिसमें कहीं ना कहीं एक सफलता और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। और उसी के बाद पूरे मध्य प्रदेश में इसे लागू करने पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो ये अहम प्रस्ताव है जिस पर आज चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा और भी कई अन्य प्रस्ताव होने वाले हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। खासकर अगर हम नगर पालिका के अधिनियम को लेकर हम बात करें तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जाएगा, क्योंकि देखिए नगर पालिका या नगर परिषद में जब भी कोई अध्यक्ष की निष्क्रियता होती है तो उसको हटाने को लेकर प्रस्ताव 2 साल के बाद लाने का प्रावधान था। हालांकि मध्य प्रदेश के इतिहास में केवल एक ही बार ऐसा हुआ है जब किसी सरपंच को इस तरह के प्रस्ताव से हटाया गया हो। लेकिन अब अगर ये प्रस्ताव आता है तो कहीं ना कहीं ये नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्षों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे तर्क भी ये दिया जा रहा है कि समय मिलना चाहिए काम करने के लिए, और इसके चलते ये जो मियाद है इसको बढ़ाने पर अब विचार किया जा रहा है। बिल्कुल गौरव, आज की बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है और जिस तरीके से आपने जानकारी दी यहाँ पर मिशन शक्तिकरण को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है और साइबर तहसील को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है और तमाम अहम प्रस्तावों पर भी इस बैठक में मोहर लग सकती है। गौरव, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब मौसम का अपडेट आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश